हेलो। देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज है 9, ठीक है, जिसका नाम है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ भी नहीं करना, बस ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं। एक वीडियो हमने बचपन में भी छोटी क्लासों में पढ़ लिया है कि त्रिभुज के प्रकार किस प्रकार से होते हैं ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़े थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, है ना। हमने इन तीनों टाइप के ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जानते भी हो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल, जैसे 3 3 3, है ना, तीनों साइड्स इक्वल है। समद्विबाहु हमने पढ़ा था, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स जो है क्या हो, इक्वल हो और एक क्या हो, डिफरेंट। जैसे ये 4 ये 4, अगर ये 3 हो जाए, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल हो गया 4 4 3, ठीक, कि भाई इन 2 साइड्स इक्वल है, 4 4 की एक डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट जो था वो था विषमबाहु। विषमबाहु क्या होता था, इस तरह का ट्राइंगल, जैसे 2 3 और 4, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तीनों अलग अलग हैं, तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो गया, विषमबाहु। अब हमें क्या है, इन तीनों टाइप के ट्राइंगल्स का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब वो एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको देखो। आपकी एक्सरसाइज एक देखो, ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला आप एक 8th क्लास में पढ़ चुके हो। वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, जिसको क्या कहते हैं, आधार, इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। ये आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, आपकी 8th क्लास में लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक बार फिर से आपको मेमोराइज कर देता हूँ कि यूज़ किस तरह से होता है। आपको कोई एक ट्राइंगल देगा, ठीक है, ठीक। अब देखो आपको सिंपल जो रिटर्न में क्वेश्चन मिलता है वो क्या मिलता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार इतना है, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए 6, आधार दे दिया 6 और उसकी हाइट आपको दे दी गई हो 10, ठीक है, एग्जांपल हो गया। तो आधार आपको दिया है और ऊंचाई दी है, ठीक है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आपके सामने है, 1/2 इंटू आधार कितना है 6, हाइट कितनी है 10, 2 से गया 3 बार, 10 या 30 वर्ग इकाई जो भी आएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते थे, छोटी क्लास में कर चुके सवाल पिछले साल, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, आधार दे रखा होगा, ऊंचाई दे रखा होगा रिटर्न में। अब कभी कभी क्या होता है, आधार और ऊंचाई सीधा लिखा मिल जाए तब तो क्षेत्रफल निकाल लोगे, लेकिन क्या होता है बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ऊंचाई क्या होती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने खुद ने नोट किया है कैसी प्रॉब्लम। जैसे मान लो ये आप आधार 6 ले रहे हो, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हाइट जो होती है ना वो ये होती है, जो हमें 10 दे रखा है ना वो ये है, ये, जबकि ये हाइट होती नहीं है। हाइट का मतलब होता है, जैसे आप अपनी खुद की बात करो, आप अपनी हाइट की बात करोगे तो आप कैसे करोगे, आपके पैरों का जो पैर का नीचे का भाग है वहाँ से लेकर आपके सिर तक की तो बात करोगे। ये तो है नहीं कि पैर फैला लोगे और हाथ फैला लोगे, क्रॉस में बात करोगे। बात तो सीधी होती है ना हाइट की, तो ये क्रॉस है ना, इसको थोड़ी ना हम हाइट ले सकते हैं। हाइट होती है ये बिल्कुल सीधी, तो ये जो आपको 10 दे रखा है ना वो असल में ये होती है, ठीक है, हाइट। अब क्या होता है, अब आधार हमेशा याद रखना, आधार जो है, हाइट जो हम ले रहे हैं वो उस आधार के साथ वाली हाइट होनी चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए ये साइड दे दी, आपको कोई कहे कि ये साइड जो है 6 की है, ठीक है, और आपको हाइट ये दे दी, आप इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइट जो दे रखी है वो तो इस आधार के साथ की दे रखी है और भुजा हमें वो वाली दे रखी है, ठीक है, आधार हमें ये वाला दे रखा है, तो इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर हमें ये भुजा दे दी 6, तो हमें हाइट भी कौन सी चाहिए, इसके साथ वाली, इसके साथ कौन सी हाइट मानी जाएगी, ये वाली, ठीक है, आधार के साथ वाली हाइट मानते। तो आधार और हाइट हमें सवाल में तो सीधा दे देता है, लेकिन फिर भी एक बार समझाने के लिए कि हाइट क्या चीज़ होती है, ठीक। एक बार फिर देख लो, जैसे ट्राइंगल, ठीक है, आधार अगर ये ले रहे हो तो उसके साथ की हाइट ये वाली होगी, ठीक है, आधार अगर ये है तो उसके साथ की हाइट ये वाली होगी, और आधार अगर ये है तो उसके साथ की हाइट जो होगी इस तरह से होगी, ठीक है, ये होती है हाइट्स। कहीं इस आधार के साथ उस हाइट को लो तो वो बिल्कुल भी आपका फॉर्मूले में एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो अब देखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आपने लास्ट ईयर ट्राइंगल का एरिया निकाला ही है। एक सवाल भी हमने कर लिया, एक बार और कर लेते कोई सवाल।
आपको सवाल मिलता है सीधा सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार कितना है 8 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 8 के साथ 12 मीटर, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है, इसको हल करना है। किस तरह से होगा, 1/2 इंटू बेस, आधार, बेस क्या किसको कहते हैं, आधार को, इंग्लिश में आधार को कहते हैं बेस, ठीक है। और हाइट, ऊंचाई को तो आप जानते ही हो, हाइट, ठीक है। तो बेस कितना दे रखा है 8 मीटर और हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर। इसको सॉल्व करोगे 2 4 जा 8, 12 4 जा 48, मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा आपकी साइंस की क्लास में, मीटर स्क्वायर क्या होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज में जो मेनली आपके काम आएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन का सूत्र, देखो हीरोन का सूत्र हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब किसी के मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि सर जब हीरोन का सूत्र 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकल रहा है तो हम हीरोन के सूत्र की क्या ज़रूरत, जब हम वो हमें समझ में भी आ रहा है। देखो अभी अब उस सवाल में आपने एक चीज़ देखी, उस सवाल में आपको एरिया निकालने के लिए आपको हाइट भी चाहिए, ठीक है, और एक आधार भी चाहिए। आधार तो चलो भुजा होती है, भुजा तो आपको चलो उस तरह के किसी और सवाल में भी मिल जाए, लेकिन हाइट कहाँ से लाओगे अगर आपको हाइट नहीं दे। मान लो सवाल में आपसे कह दे एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3, आपको किसी सवाल में कह दिया एक त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं हैं, इतनी इतनी इतनी, तीनों की लंबाइयाँ दे दी कि इतनी लंबाई की, इतनी लंबाई की और इतनी लंबाई की। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो अब आपको तीनों भुजाएं दे दी, सूत्र आपको याद है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो चलो किसी भी भुजा को मान लोगे, 3 भुजाएं दे रखी है, आधार मान लिया। ऊंचाई किसको मानोगे, जैसे एग्जांपल देखो ये है 3, 6 और 7, ये 3 भुजाएं दे दी आपको एक ट्रायंगल की। अब आपको इसका एरिया निकालना है। आप कहोगे सर हम तो 1/2 इंटू आधार, आधार तो चलो मान लो इन तीनों में से कोई सा भी मान सकते हो, 6 मान लिया। अब मैंने बताया था हाइट आधार के सापेक्ष साथ वाली होनी चाहिए, तो इस 6 के साथ में कौन सी हाइट है, ये आपको कहाँ दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया। ना तुम कोई ये समकोण त्रिभुज है जो सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार और उससे हम इसका विकर्ण या लंब जो भी है निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज है नहीं, साधारण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगेगी नहीं। अब क्या करें, इसमें हमें तो हाइट दे ही नहीं रखी। तो जब हमें हाइट ना गिवन हो और हमसे कहे कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, तो हम लगाते हैं हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र पहली बात तो होता क्या है, हीरोन का सूत्र होता है ये S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये चारों आपस में गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ये कुछ और नहीं है, कहीं बीच में प्लस माइनस ढूंढते फिर उस सूत्र में सर ने नहीं लिखा, ठीक। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये A, B, C और S, ये चारों राशियां हैं क्या, S, A, B, C। देखो पहली चीज A क्या है, A, B, C हम है ना त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मानते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3, 6 और 7 दे रखे ना, तो A तो एक भुजा हो गई, B जो है एक भुजा हो गई और C क्या हो गई, तीसरी भुजा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सर आपने A 6 को मान लिया है, जिसको भी मानना है, ठीक है, आप भी उसी तरह मानो, किसी को भी मान लो, लेकिन रिपीट मत कर देना किसी को कि A हमने 3 को माना, हम B भी 3 को मानेंगे और C भी 3 को मानेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। एक बार जिसको ले लिया अब उसको दोबारा नहीं लेना। A को अगर 3 ले लिया तो अब B को 3 छोड़ के 7 और 6 में से कुछ भी ले लो जो मन आए, ठीक है। अगर B ले लिया 6 तो C ऑटोमेटिकली क्या बचा, 7। अगर A को 3 नहीं लेना चाहते 7 लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों नंबर्स को आपको लेना है, किसी को भी छोड़ मत देना कि सर हम तो इन A और B को कहीं 7 मान लो और C को मान लो 6, हम सर A और B को 7 लेंगे, नहीं, तीनों को लेना है, ठीक है। अब A, B, C तो चलो समझ गए, त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। S क्या होता है, देखो S हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं से ही निकालना पड़ता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 निकाल सकते हो। A, B, C की आपको वैल्यू देगा, फॉर्मूले में रखो और 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल करके देखते हैं हीरोन के फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात
करें जिसकी भुजाएं, राइटिंग थोड़ी बढ़िया है, 3 मीटर, मीटर इकाई मीटर में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 6 मीटर व 7 मीटर है, ठीक है। ऊपर जो बना रखा है ट्राइंगल, इसी का एरिया निकालते हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, सिंपल तरीके से आराम से करना चाहते हो, तो सबसे पहले राइट साइड में एक ब्लॉक बना के तीनों वैल्यूज़ लिख दो, जाकि फॉर्मूले में आपको रखते हुए कन्फ्यूजन ना हो। 3, 6 और 7 मीटर हमें दी है। ए को मान लिया हमने 3, ठीक है, बी को मान लिया 6। वही बात, गलती मत कर देना कि एक ही नंबर को 2 बार ले लो, तीनों नंबर को लेके चलना। अब सी क्या बचा, 7 मीटर, ठीक है, तीनों को हमने राइट साइड में लिख दिया। एस भी फाइंड आउट कर लो, कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 3, बी की 6 और सी की 7। क्या हो गया इसका, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 16। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2 यानी कि 8। इसकी कोई इकाई नहीं होती, कहीं इसकी भी मीटर रख के चलो, ठीक है, इसको तो सिंपल 8 एस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 8, रख दिया 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट है ना, एस माइनस ए, एस का मान हमें दोबारा रखना है, एस का मान कितना है 8, माइनस ए घट रहा है एस में से, ए की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, तो 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितनी है 8, दोबारा रखेंगे, माइनस बी है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 6। और तीसरा देखोगे, दोबारा एस रखोगे, तीसरी बार है ना, 8 माइनस सी घटाएंगे, सी कितना है 7। सारी वैल्यू पुट हो गई, इसका मान निकालोगे, 8 है, इसको तो सिंपल रख दो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहले ब्रैकेट हल करेंगे ना, मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5, वैल्यू पुट। 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1, चारों का मल्टीप्लाई, 8 पंजू 40, 40 दूनी 80, 80 इंटू 1 80 ही होता है, तो ये हो गया √80, ठीक है। अब इसको अगर और सोल्व करना चाहते हो, वैसे तो आंसर यहाँ पे मीटर में था ना, तो क्षेत्रफल तो हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो ये निकल के आ गया। फिर भी अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहते हो, आप जानते हो कि हम 80 को 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हमें 16 का रूट पता है कितना होता है, 4, √5 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं हीरोन का फॉर्मूला यूज़। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों पे बेस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाले फॉर्मूले से भी बेस सवाल हो गया, और इस पे बेस भी सवाल हो गया। आपकी बुक में आपको हीरोन फॉर्मूला पे बेस कई सवाल मिल जाएंगे। 9th एक्सरसाइज है ये, अटैम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, ओके।